जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं काल भैरव के ऊपर, भगवान काल भैरव के ऊपर, जिनके साथ आपने देखा होगा कि उनका प्रतिरूप यानी कि कुत्ता उनके साथ देखा होगा, अपना काला कुत्ता उनके साथ दिखाई देगा आपको। काल भैरव एक ऐसे देवता हैं जिनका पूजन, जो भैरू पूजा होती है, ये कई प्रकार से होती है। आपने देखा होगा कि शादी विवाह में भी भैरू पूजा की जाती है। तो बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं, ऐसे मुहूर्त या ऐसा समय होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि आपके घर में ऐसी पूजा पाठ होती है जिसमें भैरव जी को भी याद किया जाता है। लेकिन उसके अलावा उनके लिए लोग ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी कम होती है और क्योंकि भैरव के भी कई स्वरूप होते हैं, तो लोगों को इस बात का पूरा ज्ञान नहीं होता कि भैरव के किस स्वरूप की उनको पूजा आराधना करनी चाहिए। इसीलिए लोग भैरव जी की उतनी अधिक सेवा नहीं कर पाते हैं। तो आज हम आपको भैरव जी के उस स्वरूप की जानकारी देने के लिए आए हैं जिनके साथ उनका प्रतिरूप यानी कि काले कलर का कुत्ता दिखाई देता है, और इन भैरव को किस तरह से आप प्रसन्न कर सकते हैं। हम सिद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रसन्नता की बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप इनको प्रसन्न कर सकते हैं जिससे कि इनकी कृपा आपके ऊपर बन जाए। तो इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहली बात, ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये नवरात्रि में जो अनुभव हुए हैं, जो नवरात्रि में पता चला, उसके ऊपर आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि काल भैरव के उस स्वरूप को, जिनके साथ उनका कुत्ता साथ में दिखाई देता है, उस स्वरूप को काल भैरव के कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहले चीज होती है काल भैरव को भोग लगाना। काल भैरव को भोग किन किन वस्तुओं से लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं? जिनके घर में बहुत ज्यादा तकलीफ हो, जिनको ऐसा लग रहा हो कि उनकी समस्या दूर नहीं हो रही है और वो कोई बड़ी साधना नहीं कर सकते हैं, तो वो काल भैरव की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस बात को समझिए। या जिनके परिवार में भैरव जी को मानते हो, चाहे वो कुल देवता मानते हो या उनका पूजन बड़े पैमाने पे आपके घर में होता हो, आप लोग काल भैरव को किस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं कि कोई बड़ी साधना ना करना पड़े जिसमें आपको डर लगता हो या आपको ऐसा मन में संकोच हो कि भाई क्या मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए आप बहुत आसान सी एक प्रक्रिया आप लोग कर सकते हैं। दो तरीके बताएंगे। एक तो घर में पूजन करने का, वो किस तरह से किया जाता है कि घर में ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। जहां आप हवन कर रहे होते हैं वहीं पे हवन में आप अंत में या फिर अलग से एक कंडे को जला के उसके ऊपर आप काल भैरव को भोग लगा सकते हैं। भोग में आप 2 लौंग 2 इलायची, 2 लौंग और 2 इलायची बलि स्वरूप में उनको, ये कहकर कि ये बलि स्वरूप में आप उनको अर्पण कर रहे हैं, आप उनको आहुति दे सकते हैं। कंडे को जलाकर उनको भोग रख सकते हैं। ऊपर से आप चाहें तो गुड़ घी भी उसमें डाल दीजिए। इस तरह से आप उनको भोग लगा सकते हैं। बताशा डाल सकते हैं या मिश्री डाल सकते हैं। इस तरह से आप कंडे पर 2 लौंग 2 इलायची और बताशा या मिश्री या फिर गुड़ और घी तो जरूर डलेगा, और उसमें आप उनको ये भोग लगा सकते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये भोग वास्तव में उनको प्राप्त हो जाता है। वास्तव में वो इस तरह की सेवा से प्रसन्न होते हैं। उनको भोग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब आप इस तरह से श्रद्धा से उनको भोग लगाते हैं तो वो भोग उनको प्राप्त हो जाता है। इस स्थिति में कोई बड़ा जप करने की आवश्यकता नहीं होती। जो भी भैरव जी का जप करते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया है कि एक माला भी काफी होती है, उनके लिए लाखों का जप की आवश्यकता नहीं होती। वो मन से इतने भोले होते हैं कि अगर आप उनकी एक माला भी जप करेंगे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, और आप इस तरह से अगर उनको भोग लगाते हैं तो भोग उनको प्राप्त हो जाता है। ये होता है पहला तरीका घर में। दूसरा तरीका होता है घर में ही कैसे उनकी कृपा प्राप्त करनी है कि आप काले कुत्ते को, अगर आप मीठा दूध यानी कि दूध में मिश्री डाल के अगर आप काले कुत्ते को देते हैं पीने के लिए, चाहे तो आप एक अलग से एक दिया, जो पुराना कोई दिया पड़ा हो आपके पास या कोई पुराना बर्तन पड़ा हो और आपको पता हो कि काला कुत्ता आपके यहाँ पे आता है, तो आप उसको अगर आप मीठा दूध पीने के लिए देते हैं तो इससे भी भैरव जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए कहते हैं कि कुत्ता जो होता है वो भैरव जी का प्रतीक होता है। राजस्थान के तरफ अगर आप देखेंगे उस राज्य में, तो बहुत बड़ी संख्या में जो गडरिये होते हैं, जो भेड़ बकरी चराने का काम करते हैं, वो भैरव जी को बहुत मानते हैं। यानी कि वो जहां पे बैठ के खा रहे होते हैं, अपने साथ ही भैरव जी को भी बिठा के खिलाते हैं। वो इतनी सेवा करते हैं। बाजार से भी अगर वो जाते हैं कुछ सामग्री लेने के लिए, तो बढ़िया होटल से वो जलेबी और अच्छे अच्छे पकवान लेके वो भैरव जी को खिलाते हैं। उनके साथ जो चलते हैं उनको खिलाते हैं वो। उसका कारण यही रहता है कि वो भैरव जी को इतना ज्यादा मानते हैं, और इसका वास्तव में प्रभाव पड़ता है। जो लोग भी कुत्ते को खाने पीने के लिए अच्छी चीजें देते हैं, उन पर भैरव जी की कृपा होती है। तो अगर कोई व्यक्ति चाहे, जो भैरव जी में जिसकी आस्था हो, हम सभी को करने के लिए नहीं कह रहे कि सबकी सब करना शुरू कर दीजिए, जिसकी आस्था हो
कि मैं भैरव जी को भोग लगाना चाहता हूं, वो इस तरह का प्रयोग कर सकता है कि आप कुत्ते को भी अगर आप भैरव जी के सेवा के रूप में अगर उसको आप कुछ भी खिलाएंगे पिलाएंगे तो इससे आपके ऊपर अगर कोई कष्ट है तो भैरव जी उसे भी दूर करते हैं। और काल भैरव से बड़ा कोई शक्तिशाली ऐसा देवता नहीं है जो आपके घर की सुरक्षा कर सके, आपको मुसीबतों से बाहर ला सके। हमने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रयोग बताए हैं, पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग प्रयोग करते नहीं हैं। उनको समझाया भी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई तंत्र क्रियाएं या किसी प्रकार की कोई तकलीफें आपके घर पे की जा रही हैं तो आप इस प्रकार के प्रयोग कीजिए, इस प्रकार की साधना कीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। इस वजह से उनको लाभ भी नहीं मिलता है और वो परेशान ही रहते हैं। तो इस तरह से काल भैरव की आप प्रसन्नता के लिए सेवा कर सकते हैं घर में रहते हुए। अब बात करते हैं मंदिर की, कि जो लोग और ज्यादा प्रसन्नता चाहते हों और ज्यादा प्रयोग करना चाहते हों कि भैरव जी की कृपा उनको चाहिए, काल भैरव की सहायता उनको चाहिए, वो मंदिर में जाके काला तिल उनको प्रसाद रूप में चढ़ाएं। काला तिल प्रसाद रूप में चढ़ाएं और जो बचेगा उसको आप स्वयं ग्रहण कर लें भैरव जी का नाम लेके कि मेरे कष्ट को दूर कीजिए, मेरे शरीर में या मेरे घर में या मुझे जो भी कष्ट हो रहा है इसे आप दूर कीजिए, ये जो भी नकारात्मक चीज है वस्तु है इससे मेरी रक्षा कीजिए। अच्छा, ये छोटे छोटे प्रयोग बता रहे हैं, इसमें कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत ही आसान प्रयोग है जिनसे भैरव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप मंदिर में जाके काला तिल चढ़ा कर आते हैं, मंदिर में ही अगर आप चाहें तो वहां पर भी आप अन्य प्रसादी जो भी आपके क्षेत्र में भैरव जी को चढ़ाई जाती हो, जो भी आपको पता हो कि भाई भैरव जी को ये वस्तु भी चढ़ाते हैं हमारे यहाँ पे, आप वो मंदिर में चढ़ा कर आए, मंदिर में जाकर चढ़ाया, मंदिर में जो भोग जो भी लगता हो अगर वो चढ़ा के आप आते हैं, साल में एक बार 6 महीने में एक बार अगर आपके आसपास कहीं भी भैरव जी का मंदिर है या फिर किसी मंदिर में भैरव जी हैं तो वहां पर अगर आप चढ़ा कर आते हैं तो आप ये विश्वास मानिए कि भैरव जी को ये चीज प्राप्त हो जाती है और वो आपकी सहायता करते हैं। ये भी सत्य है। अच्छा, इसमें कोई बड़ी साधना नहीं की आपने, ना कोई साधना करने की आवश्यकता है, ये सिर्फ सेवा है। आपने सेवा की उनकी और इससे भी भैरव जी सिद्ध हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे साधक साधिकाएं हैं जिन्हें भैरव जी इन प्रयोगों से भी सिद्ध हो गए कि उन्होंने ये प्रयोग करे, बस यूं ही अनजाने में ये प्रयोग कर दिए और उन्हें भैरव जी की सिद्धि प्राप्त हो गई। भैरव जी उनको सिद्ध हो गए, भैरव जी उनके साथ खड़े हो गए, भैरव जी ने उनके घर की सारी नकारात्मकता को दूर कर दिया, भैरव जी ने उनके घर का बंधन कर दिया। तो भैरव जी हर प्रकार से आपकी सहायता कर सकते हैं अगर आप ये छोटे छोटे प्रयोग भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुरक्षा हो, मुख्य द्वार पे आप कोई भी क्रिया करना चाहते हो, जैसे कि अगर आपने भैरव जी का मुखौटा अगर आपने अपने घर में लगाया हुआ है तो आप एक काम कर सकते हैं कि भैरव जी के मंदिर में काला धागा लेके जाए, वहीं पर भैरव जी के मंदिर में वो जो धागा है वो भैरव जी के सामने रखें, अर्पण करें और उसके बाद उसको उठा के उसमें 7 गठाने लगाएं उस धागे में और भैरव जी का नाम लेके उस धागे को घर में लेकर आ जाएं और अपने घर में उसे आप बांध दीजिए और 6 महीने के बाद उस धागे को आप बदल सकते हैं। आप उसको घर में आके बांध देंगे भैरव जी का नाम लेकर, तो वो भी आपके घर की सुरक्षा करता है, आपके घर का बंधन करता है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो प्रयोग होते हैं वो भैरव जी के लिए करके आप भैरव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भैरव जी की सेवा कर सकते हैं, भैरव जी को प्रसन्न कर सकते हैं और भैरव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अभी अगले वीडियो में हम आपके लिए अनुभव लेके आएंगे सत्य घटना के ऊपर कि एक जो साधिका थी उन्होंने कैसे भैरव जी को सिद्ध किया, कैसे अनजाने में ही उन्होंने बड़ी शक्तियां प्राप्त की। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।